नमस्कार जी। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। देखिए आज के वीडियो में मैं वो 3 चीज़ें बताऊंगा आपको जो कि अगर आप बड़ी जल्दीबाजी में है ना शेयर मार्केट में, जी हाँ, आपने सब कुछ इन्वेस्टमेंट के सारे नियम कानून को समझ लिया और शेयर को भी पहचान लिया कि अब इस भाव पे ये आ जाए दिखाई दे तो मैं इसे लपक लूँ, फिर भी आपको ना कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। वो 3 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वो चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में ना एक ही दिन में इस तरह का फ्लक्चुएशन होता है। मार्केट ऊपर आता है और कुछ ही घंटों में नीचे भी आ जाता है। इसलिए मार्केट की जो शेयर की चाल है ना उसको भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप फंडामेंटली सब कुछ समझ चुके हैं उस शेयर के बारे में, यानी कि बारीकी से उस शेयर की हर चीज़ों को आप समझ चुके हैं कंपनी के बारे में और शेयर के फंडामेंटल नियम कानून के बारे में। देखिए मार्केट में पैसे ना लोग तो बना रहे हैं, बड़े पैसे भी बना रहे हैं। कौन लोग? वही लोग जो मार्केट में समय के साथ लंबे समय अपने आप को मार्केट में बचा के चल रहे हैं, मार्केट में हर वो ज्ञान हासिल कर रहे हैं और मार्केट से लिया हुआ ज्ञान मार्केट में अप्लाई भी कर रहे हैं। यानी कि मार्केट में सीख रहे हैं और मार्केट से सीखते हुए धीरे 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 वो बड़ा वेल्थ बना रहे हैं। तो आपको भी ना मार्केट में समझदारी से ही पैसे बनाने हैं, मार्केट में रहना है, मार्केट में समय बिताना है और मार्केट से सीखना है और मार्केट से पैसे बनाने हैं। देखिए मैंने अपने वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, जो कि स्विंग ट्रेडिंग, जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म, जो कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ना हर वो फंडामेंटल नियम जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए किसी भी शेयर को पकड़ने के लिए। और कोई भी शेयर जब भी चढ़ा है या नीचे गिरा है, वो सारी बातें मैंने अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी टॉपिक्स को मैंने छेड़ा है और आपको ज़रूर उन वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए चीज़ों को। देखिए फंडामेंटल नियम कानून के अलावे भी ना आपको, जब आप जल्दीबाजी में रहे, देखिए जल्दीबाजी में तो सिर्फ आपको ठोकर मिल सकती है और बहुत कोई, जी हाँ, 0.001 कोई एक किस्मत वाला होता है जो अचानक से कुछ मिल जाए कोई शेयर हाथ में और वो कुछ रिटर्न दे दे। लेकिन जी हाँ, हमेशा ऐसा होता नहीं। फिर क्या होता है, अगर ज्ञान न होना तो वो कुछ मिला हुआ ना वो भी चला जाता है और नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ज्ञान के साथ ही शेयर मार्केट में आप प्रवेश करें और अच्छे शेयर को पहचानें और उसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। देखिए फंडामेंटल चीज़ें तो है सारी चीज़ें, लेकिन जैसा मैंने कहा मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हो रही है ना उसको ध्यान पे रखते हुए आपको 3 चीज़ों पे और ज़्यादा गौर करके देखना है। पहला है EPS, जी हाँ, अर्निंग पर शेयर। दूसरा है प्राइस और वॉल्यूम, जी हाँ, और तीसरा वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो पहला का मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए EPS, अर्निंग पर शेयर। जी हाँ, कंपनी की जो अर्निंग होती है ना उसे आप डिवाइड कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। जी हाँ, जितने शेयर उससे डिवाइड कर लीजिए तो आपको EPS मिल जाएगा। यानी कि अगर किसी कंपनी की अर्निंग है 100 करोड़ रुपया और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो है 10 करोड़, यानी कि 100 करोड़ डिवाइड बाई 10 करोड़, अर्निंग पर शेयर 10 रुपये। इसी तरह से जब अर्निंग कंपनी की, जी हाँ, अर्निंग एक स्ट्रॉन्ग पिलर है उस कंपनी का। जी हाँ, अर्निंग की रफ्तार अगर स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा है ना, यानी कि यूं कहूं कि अगर कोई कंपनी 25-30% की ग्रोथ से, अर्निंग की ग्रोथ से अगर बढ़ रही है ना तो आप समझ लिए आपने अच्छी कंपनी पकड़ के रखी है और आपने अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रखी है। दूसरा आते हैं प्राइस और वॉल्यूम।
देखिए ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फंडामेंटल के चीज़ों के साथ साथ ना इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत समय ऐसा भी होता है ना, आपको सब कुछ पता है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आप सब्जी बाज़ार में गए, सब्जी ले रहे हैं और वो, मैं भिंडी का एग्जाम्पल दूंगा, वजन कर रहा है लेकिन आप थोड़ा सा मन करता है थोड़ा हाथ से उसे तोड़ के देख लें कि वो पकी हुई तो नहीं है ना। बस ऐसे ही आपको कुछ कुछ चीज़ों को ना आपको और उसमें ध्यान से देखना चाहिए, शायद ऐसा तो नहीं है ना, ये है क्या इसके अंदर। ये यही तरीका होता है हर पैमाने पे सही बैठना। देखिए प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिस से ही आपको सफलता मिलेगी और प्रैक्टिस करते करते जो ज्ञान आएगा ना वो आपसे कोई चुरा भी नहीं सकेगा और उससे आप अपनी जो कलाकारी है ना उसे निखार लोगे और शेयर को पकड़ने में ना बड़ी आसानी होगी। यानी यूं कहूं कि मिस्टेक होने की चांसेस आपकी एक्सपीरियंस के साथ साथ घटती जाएगी और आपकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी डॉक्टर को ले लीजिए, जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं, जितनी तेज़ी रफ्तार से करते हैं, जी हाँ, उनकी एफिशिएंसी, उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है उनकी मार्केट में। जी हाँ, पेशेंट बढ़ जाते हैं, उनकी अर्निंग बढ़ जाती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। आप लॉयर का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जैसे वो केस को सॉल्व करते जाते हैं, जैसे जैसे क्लाइंट को सेटिस्फाई करते जाते हैं, जैसे जैसे हर चीज़ों पे वो अच्छा एक्शन लेके और सही रिजल्ट करते हैं ना, वैसे वैसे उनकी क्लाइंट की लिस्ट भी बढ़ती जाती है, उनकी फीस भी बढ़ती जाती है और उनका गुडविल भी बढ़ती जाती है और उनके पैसे भी बढ़ते जाते हैं। यानी कि हर जगह कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और ज्ञान। जी हाँ, तो आपको भी ना यहाँ यही कंटिन्यू रखना है। और देखिए कंटिन्यू के साथ साथ आप जब भी मार्केट में बने रहोगे तो ज्ञान मिलेगा तो पैसा भी आने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। जैसा मैंने कहा अर्निंग पर शेयर EPS, इस पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर ये बढ़ रहा है 25% से ज़्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी कि अच्छा एक पॉजिटिव संकेत है और आपको जी हाँ ग्रोथ मिलने की चांसेस, क्योंकि अर्निंग के ऊपर प्राइस, जी हाँ, प्राइस का मूवमेंट, प्राइस में ग्रोथ शेयर के प्राइस में बहुत ज़्यादा संभव होता है। उसी के पीछे शेयर की प्राइस जो दौड़ती है ना वो काफ़ी हद तक तय होती है। अब आता हूं प्राइस एंड वॉल्यूम। जी हाँ, देखिए प्राइस एंड वॉल्यूम ये काफ़ी मायने रखता है। प्राइस वो जो आप जब लैपटॉप खोलते हैं, वो आप जब स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन खोलते हैं, जब आप अपना मोबाइल खोलते हैं, जो प्राइस दिखाई दे रहा है आपको शेयर का, जी हाँ, यानी कि उस कंपनी की जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है कि ये आज तो चढ़ रहा है, आज तो गिर रहा है, कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो चीज़ें जो दिखाई दे रही है ना उसके पीछे अगर प्राइस ऊपर दिखाई दे रही है या प्राइस में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, साथ साथ वॉल्यूम का जो तालमेल है ना वो उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। यानी कि प्राइस का मूवमेंट ऊपर है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है। जी हाँ, यानी कि अच्छी खासी शेयरों का वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है ना, तो ये एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी जाएगी। आपको ना इन दोनों का तालमेल सही दिखना चाहिए आपको। जी हाँ, अगर प्राइस बढ़ रही है, प्राइस में स्ट्रेंथ है, तो वॉल्यूम भी बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि पार्टिसिपेंट शेयरों का ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों का तालमेल आप हमेशा ध्यान रखें। अगर प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम है, तो समझिए कि कहीं कोई दिक्कत है, तो वहाँ हड़बड़ी ना मचाए, वहाँ थोड़ा पेशेंस रखें, 2-4 दिन और वॉच करें उस शेयर को पकड़ने के लिए। तो मैंने आपको दूसरी बात भी बताई, ये भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए फंडामेंटल चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि इतने सारे उतार चढ़ाव हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से एक ही दिन में सेंसेक्स कभी ऊपर दिखता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस तरह से ना, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं, मैं यूँ कहूँगा कि काफ़ी 1% की जंप दिखाता है और अचानक से लाल निशान पे
दिखाई देता है। तो आपको इन चीज़ों को भी बारीकी से देखना चाहिए। जी हाँ, ईपीएस, प्राइस एंड वॉल्यूम, और अब तीसरा चार्ट। जी हाँ, चार्ट को भी आपको जरूर से देखना चाहिए फंडामेंटल सारे रिसर्च के बावजूद भी। देखिए, चार्ट इसलिए देखना चाहिए, आपके पास अगर 10, 15, 20 मिनट के अंदर अंदर पूरी कंपनी के शेयर को फटाफट देखना है ना, तो ये विकल्प है। आप शायद कुछ ही सेकंड में, जी हाँ, या यूँ कहूँ कि 1 मिनट के अंदर अंदर ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि फ्यूचर में इस शेयर का प्राइस, जो पास्ट का जो चार्ट है और जो उसके रिजल्ट से या और कुछ घटनाओं से उस चार्ट में क्या क्या चीज़ें आपको, क्या क्या हलचल दिखाई दे रही है और कैसा पैटर्न बन रहा है। जी हाँ, अगर नीचे आया तो क्यों आया, क्या क्या कारण थे, अगर नीचे आया फिर ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे आया, अगर पहले वाला नीचे यहाँ आया उसके बाद वो भी नीचे उसके बराबर बराबर आ गया, फिर वापस चढ़ने की है, तो इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलता है। और उस शेयर को ना पकड़ने के लिए डिसीजन लेने में, जी हाँ, और उसमें कितना रिस्क है नीचे आने का या ऊपर जाने का, कितना रिवार्ड है, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने में बड़ी आसानी होती है। तो आप देखिए, चार्ट ना, कहते हैं ना, जैसे आप मेरी शक्ल देख रहे हैं ना, मेरी शक्ल से आप कुछ तो अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये मतलब किस टाइप के होंगे। तो चार्ट भी ना एक शक्ल सूरत है। जी हाँ, एक शक्ल सूरत है, यानी यूँ कहूँ कि उस शेयर की एक शक्ल सूरत है। अगर आप शेयर मार्केट को, अगर आप एक जिंदा दिल इंसान समझ रहे हैं ना, तो उसकी शक्ल है उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की। वो बताएगा आपको, वो एक चेहरा है, वो बताएगा आपको कि मैं यहाँ शायद जा सकता हूँ, मैं शायद नीचे उतर सकता हूँ। वो अपना पास्ट का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से जब चार्ट की हलचल आप देखोगे ना, और हलचल के साथ, जी हाँ, उसका सारा न्यूज, हलचल के साथ जो जो घटनाएं हुई हैं, वो सारी चार्ट के हलचल के साथ आप मैच करोगे ना, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इन चीज़ों को आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपसे कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी पॉइंट आपके सामने रह जाए और आप कोई भी शेयर से ना पैसा कमाने से थोड़े पीछे रह जाए। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको डिसीजन लेने में ना हर कदम पे आगे रखेगी। यानी कि दूसरे कोई शेयर को पकड़ने के लिए जब कुछ सोचेंगे, उससे पहले आपका अगर दिमाग चल जाए इन सब चीज़ों को बारीकी से देख के, तो आप जब भी एक कदम मार्केट से, मार्केट की सोच से, मार्केट में जो और दूसरे पार्टिसिपेंट हैं उनकी सोच से थोड़े से अगर एडवांस चलोगे ना, तो बहुत ज़्यादा उनसे अर्निंग आप कमा पाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी शेयर को आप लॉन्ग टर्म में पकड़ रहे हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा है शायद ये समय आ गया है इस शेयर का, ये भाव सही लग रहा है, तो ये सब भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए अगर मार्केट में मोटे पैसे, बड़े पैसे आपको बनाने हैं। तो इसी तरह आप मेरे चैनल पे हमेशा बने रहें। और हाँ, मेरा जो वीडियो है आप ज़रूर देखें। देखिए, मैंने शेयर के पहचान के बारे में भी बनाया है। हर चीज़ों पे, छोटी हो या बड़ी बातें हो, सारी काम की ही बातें हैं। आपको ज़रूर ध्यान से उन वीडियो को देखना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहें। और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छी कंपनी का जिक्र करूंगा जो आपके पोर्टफोलियो में शायद होनी चाहिए, और ऐसी कंपनियों का ही मैं जिक्र करता हूं जो आपको धोखा न दे, और उन्हीं कंपनियों का मैं जिक्र करूंगा जो सही प्राइस पे बैठे रहे और रिस्क और रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके लिए फेवरेबल हो। तो फिर से कहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए।